मुझे याद है 1974 से लेकर 1978 तक मैं और दादी टेनिसन रोड पर ही रहते थे और उस दौरान कई बार ऐसा होता था जब सिर्फ मैं और दादी ही वहाँ होते, कोई और नहीं होता, जो बड़ी दिलचस्प बात थी। हाँ। जब दादी जानकी 1974 में लंदन आई तो टेनिसन रोड के इसी घर में रहने लगी, जहां पहले से ही संस्थान के कई वरिष्ठ शिक्षक 1971 से ही रह रहे थे। मगर दादी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कभी दादी भी वहाँ रहती थीं और वो घर हमारे लिए बड़ा ही पवित्र और खास है। हाँ, हम सब के लिए वो घर बड़ा ही खास है। वेलकम ब्रदर्स। इस कमरे में आपको कमाल की वाइब्रेशंस मिलेंगी। मैं और दादी कभी इसी कमरे में रहते थे। रात में हम यहाँ सोते थे और दिन में क्लासेस लेने जाते थे और सुबह होते ही निकल जाते, लेकिन उसके पहले यहीं पर ध्यान भी लगाते थे। तब दुनिया बिल्कुल अलग थी। हमें पता नहीं था आतंकवाद के बारे में, हमें नहीं पता था कि ये सुसाइड बॉम्ब क्या है। वो दुनिया बिल्कुल अलग थी। वही वो समय था जब हमने ध्यान लगाना शुरू किया था और लोग तब गमलों के बारे में सोचते थे। आपने कभी सुना है इस बारे में? डाइनिंग टेबल वहीं थी और खाना यहाँ पकता था। मैं उन उपदेशों के बारे में जानती थी जो हमें बताए जाते थे, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई मिसाल नहीं थी कि मैं लोगों को बता सकूं कि यही सच्चाई है। अब मैं देखती हूं कि यहाँ अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, अलग अलग नस्ल धर्म के लोग हैं, जिन्हें दादी ही सब बताती थी। मैं भी उन्हें पढ़ाती थी, लेकिन दादी ही उन्हें अच्छी तरह से समझाती थी, उनके सवालों के जवाब देती थीं और फिर इस तरह से उन्हें तैयार करती थीं कि वो इस दुनिया में एक योगी की तरह रह सकें। और देखिए ना, आज दुनिया उन्हें ही योगिक सिद्धांतों के रूप में जानती है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका जयंती दीदी पूर्व ब्रह्मा कुमारी चीफ दादी जानकी के लंदन प्रवास से जुड़े संस्मरण सुनाते हुए बताती हैं कि किस प्रकार सन 1974 से 1978 तक वे दादी जानकी के साथ एक ही कमरे में रही और राजयोग का अभ्यास किया। जयंती दीदी 18 अप्रैल को रुड़की के दक्षिण सिविल लाइंस स्थित ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन का उद्घाटन करेंगी और संस्था से जुड़े भाई बहनों से मिलेंगी। इस अवसर पर उनका अभिनंदन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऋषिकेश में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को सन 1947 तक के सपने दिखा दिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर भारत की तुलना दुनिया के विकसित देशों से हो सके, यही उनकी गारंटी है। वे कांग्रेस सरकारों पर प्रहार करने से भी नहीं चूके और उत्तराखंड के विकास की बात भी की गई। इस दौरान हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत झपकी लेते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का ऋषिकेश पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया। उत्तराखंड का बिजली विभाग लोकसभा चुनाव बीतते ही इस माह में दूसरी बार महंगाई का करंट लगाने जा रहा है। 1 अप्रैल से बिजली की दरों में फ्यूल चार्ज के नाम पर 7 पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ाई गई थी और अब लोकसभा चुनाव के बाद मतदान की तिथि 19 अप्रैल के बाद से फिर 20 बिजली की दरें बढ़ाकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ाई जा सकती है। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में सन 1977 के चुनाव में 71.26% वोट प्राप्त कर सांसद बने डॉक्टर भगवान दास, जो भारतीय लोकदल के प्रत्याशी थे, का रिकॉर्ड इन 47 वर्षों में आज तक कोई भी प्रत्याशी
नहीं तोड़ पाया है। ज्यादा वोट पाने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रत्याशियों में दूसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर लाल रहे हैं, जिन्होंने 1984 में 57.35% वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने राज्य में एक हाईटेक पोस्टर रिलीज किया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा पर निशाना साधते हुए जी पे पोस्टर चिपकाए, जिस पर बार कोड छपा है। इस बार कोड को स्कैन करने से मोदी व भाजपा के खिलाफ सियासी वीडियो देखे जा सकते हैं। रेलवे के नए नियमों के तहत AC फर्स्ट क्लास के यात्री अपने साथ 70 किलोग्राम वजन तक का सामान ले जा सकेंगे, जबकि AC 2 टायर में 50 किलोग्राम, AC 3 टायर में 40 किलोग्राम और स्लीपर में भी 40 किलोग्राम तक का सामान यात्री ले जा सकेंगे, जबकि सेकंड क्लास यानी जनरल डब्बे में यात्री को मात्र 35 किलोग्राम तक का सामान ले जाने की छूट दी गई है। वियतनाम में एक रियल एस्टेट कारोबारी महिला टोंग माई लैन को 104,000 करोड़ रुपए के गबन मामले में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। आरोपी महिला को अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। अध्यापक में कुछ अच्छा करने की लगन हो तो बच्चे भी कुछ अच्छा कर गुजरते हैं। सालियर के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक रविंद्र ममगई की प्रेरणा से बच्चों ने स्कूल की दीवारों पर शानदार पेंटिंग कर सबका मन मोह लिया। देखिए आज का ये पेंटिंग, स्कूल की पेंटिंग से बना एक प्रेरक वीडियो। This beautiful portrait is dedicated to unique woman personality of Uttarakhand. This portrait is designed and painted by students of GHSS Salier, Roorkee during vacations and holiday period by Mahak, Rasid, Mahak Yunus Ali, Sadia, Preeti, Salia and Manisha. The famous slogan फूल नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है, depicts the capacity of women at Uttarakhand. This deed and creativity of our students is remarkable and appreciable. Here you see the historians Rani Karnavati, Gora Pansivani, Tilu Roteli, Gaura Devi, Kinchri Mai, Rani Dhanna, Kunti Verma, Jia Rani, Bachan Tripal. These women have done unique work in Uttarakhand. And the pictures portrait also show the hills and the flora and fauna, the women's dress showing the cultures and their dedications for the family. Nice work. Thank you.